बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंतहाई मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। ये पुलाव मैं कैसे तैयार करूंगी, आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेजिटेबल्स के बारे में बताती चलूँ कि कौन कौन से वेजिटेबल मैं ये वेजिटेबल पुलाव बनाने में इस्तेमाल कर रही हूँ। गाजरें मैंने दो दरमियाने साइज की ले ली हैं और उन्हें दरमियाने साइज में कट कर लिया है। इसी तरह आलूओं को भी मैंने क्यूब में कट कर लिया है। एक प्याली भरकर मैंने मटर ले लिए हैं छिले हुए, और एक दरमियाने साइज का प्याज मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, और 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। और हरी मिर्चों को मैं आपको दिखाती चलूं कि मैंने एक साइड से कट लगा लिया है ताकि जब ये गरम तेल में जाएं तो ये कड़कड़ाएं नहीं बुरी तरह, और फिर इसके छींटे भी उड़कर हमारे ऊपर आते हैं, तो इसलिए मैंने पहले इसमें एहतियातन एक एक कट लगा लिया है। और फिर उसके बाद मैंने आधा चाय का चम्मच अदरक पिसा हुआ और आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन ले लिया है, और 3 खाने के चम्मच भरकर मैंने दही के ले लिए हैं। और सूखे मसालों में जो चीजें ली हैं मैं आपको बताती चलूं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने सफेद जीरा लिया है, 3 से 4 मैंने हरी इलायची ली है, 4 से 5 अदद लौंग लिए हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने कुटी लाल मिर्च ले ली है, और 1.5 खाने का चम्मच नमक ले लिया है। अगर किसी भी पॉइंट पर हमें नमक कम लगा तो हम बीच में और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी मेजरमेंट है 1.5 चम्मच की वो मेरे लिए काफ़ी है। कुछ लोग तेज नमक खाते हैं तो वो इसमें नमक को बढ़ा भी सकते हैं। और 3 दरमियाने साइज के टमाटरों का पेस्ट। और अब बात कर लेते हैं चिकन स्टॉक जो मैंने घर में तैयार किया है। ये मैंने किस तरीके से तैयार किया है मैं आपको बताती चलूं कि मैंने कुछ हड्डियां ले ली थी चिकन की, और उसके बाद मैंने उसमें 5 से 6 गिलास पानी शामिल कर दिया था, और बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था। और पकते टाइम मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच सफेद जीरा डाल लेने के बाद मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से तकरीबन 2 घंटे के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे पका लिया था। तो तमाम जो चीजें मैंने इसमें शामिल की थी उनका बिल्कुल फ्लेवर इनमें आ चुका था, तो मैंने इन्हें छान लिया, और छान लेने के बाद अब मैं इसे वेजिटेबल पुलाव में इस्तेमाल करूंगी। तो आइए मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं वेजिटेबल पुलाव की। एक पतीले में मैंने आधी प्याली कुकिंग ऑयल डाल लिया है, और इसे मैंने धीमी आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं शामिल करूंगी जो चिलीज मैंने आपको बताई थी, मैंने कट लगा कर रखे थे। सबसे पहले मैं तेल में इनका फ्लेवर लाने के लिए मैं कुछ देर के लिए इन चिलीज को इसके अंदर फ्राई कर लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि जो ये मैंने ग्रीन चिलीज डाली थी गरम तेल में, अब ग्रीन चिलीज पर गोल्डन कलर आ चुका है और तेल में इसका फ्लेवर भी आ चुका है। अब मैं इन ग्रीन चिलीज को तेल में से निकाल लूंगी। और अब इन चिलीज को मैं रख दूंगी एक साइड पर, और शामिल कर लूंगी इसी गरम तेल में ये स्लाइस की हुई प्याज। और स्लाइस की हुई प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। अब प्याज के जो किनारे हैं वो लाइट गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं, तो इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी जो ये खड़े मसाले मैंने आपको बताए थे, सारे मैं शामिल कर दूंगी, और इन्हें भी प्याज के साथ अच्छी तरह से पका लूंगी। अब प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो मैं शामिल करूंगी पिसा हुआ लहसुन और अदरक। अब प्याज का कलर डार्क ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा पानी, और चम्मच को बहुत अच्छी तरह से चला लूंगी, और कुछ देर के लिए मैं इसका कवर ढक दूंगी ताकि जो प्याज का कलर है वो सारा कुकिंग ऑयल में आ जाए। प्याज को पकते हुए आधा मिनट का टाइम गुजर चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल में इसका बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आ चुका है। और अब मैं शामिल करूंगी ये कटी हुई गाजरें, क्योंकि गाजरें थोड़ा टाइम लेती हैं गलने में, तो इसलिए सबसे पहले गाजरें शामिल करूंगी, और इन गाजरों को भी प्याज के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लूंगी। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन आधा गिलास पानी का, ताकि ये गाजरें बहुत अच्छे से गल जाएं। पानी डाल लेने के बाद
मैं इन गाजरों को अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लूंगी और ढक्कन ढककर तकरीबन मैं 2 मिनट के लिए इन्हें पका लूंगी। और आप यकीन जाने कि ये वेजिटेबल पुलाव जब आप खाएंगे तो आप चिकन पुलाव को भी भूल जाएंगे। अब गाजरों को चेक कर लेते हैं क्योंकि 2 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं पानी भी खुश्क हो चुका है और कुछ हद तक गाजरें भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं शामिल करूंगी टमाटर का पेस्ट और टमाटरों के पेस्ट को भी बहुत अच्छी तरह से मैं भून लूंगी जब तक कि इनका पानी अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए। टमाटरों को कुछ देर पका लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी कुटी लाल मिर्च और नमक और साथ ही शामिल कर दूंगी फेंटा हुआ दही और इन्हें भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लूंगी। अब टमाटरों का और दही का पानी खुश्क हो चुका है और तेल ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो अब बाकी की वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर देते हैं। और इन्हें भी मैं कुछ देर के लिए भून लूंगी। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये जो मैं वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ ये मैं 1 किलो चावलों से बनाऊंगी। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था और उन्हें मैंने 3 से 4 पानियों से बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो जब मैं इसमें यखनी शामिल करूंगी, यखनी में उबाल आ जाने के बाद फिर मैं चावल इसमें शामिल कर दूंगी। अब तमाम सब्जियां बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं। अब मैं शामिल करूंगी चिकन की यखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये चिकन की यखनी अगर आप मेजरमेंट से मैं आपको बताऊं तो ये तकरीबन 5 गिलास चिकन की यखनी है और थोड़ा बहुत पानी अगर हमने डालना होगा तो हम डालेंगे, अगर ना जरूरत पड़ी तो नहीं डालेंगे। अब मैं कुछ देर के लिए ढक्कन ढककर इन सब्जियों को गल जाने तक पका लूंगी। अब ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। वेजिटेबल्स कुछ हद तक गल चुकी हैं और कुछ ये स्टीम में जब मैं इसे दम पे रखूंगी पुलाव को तो उसमें कुछ हद तक ये गल जाएंगी। तो अब मैं शामिल करूंगी इस पॉइंट पर चावल। अब मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि मैंने यखनी में 2 गिलास पानी और भी शामिल किया था क्योंकि ये तकरीबन मैं 4 गिलास चावल पका रही हूँ तो इसलिए तकरीबन 7 गिलास यखनी समेत ये पानी मैंने इसमें डाला है। और अब मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद चावलों के गल जाने तक ढक्कन ढककर पका लूंगी। और एक बात और बताती चलूं कि अगर आपको इस पॉइंट पर चावलों में नमक कम महसूस हो तो आप और ऐड कर सकते हैं। मेरा जो मैंने नमक इसमें डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं है। चावलों को पकते हुए कुछ देर का टाइम गुजर चुका है तो आइए ढक्कन हटाकर चावलों को चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चावलों में बहुत ही कम सा पानी रह गया है और कुछ हद तक चावल गल भी चुके हैं। अब मैं चम्मच की मदद से तमाम चावलों को ऊपर नीचे कर लूंगी ताकि हर तरफ से चावल बेहतरीन सा गल सके। और अब मैं चावलों को गरम तवे पर तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर दम पे रख दूंगी और जब ये मुकम्मल गल जाएंगे फिर मैं आपको इनका फाइनल लुक चेक कराऊंगी। और अब मैंने वेजिटेबल पुलाव को हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया है और जब ये दम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी और मिलते हैं 10 मिनट की ब्रेक के बाद। पुलाव को दम पर रखे तकरीबन 10 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है तो आइए अब हम पुलाव को चेक कर लेते हैं। एक बार मैं चम्मच की मदद से इस पुलाव को ऊपर नीचे कर लूंगी ताकि आप ये देख सकें कि ये नीचे वाली जो तह है उसमें भी चावल
बिल्कुल परफेक्ट गले हैं और बिल्कुल भी ये बहुत ज्यादा नरम नहीं पड़े, बल्कि ये चावल खड़े खड़े हैं। आप देख सकते हैं पुलाव का फाइनल लुक। अब ये पुलाव बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, और मैं आपको एक चावल तोड़कर भी दिखाऊंगी। कितनी आसानी से चावल टूटा है। अब ये वेजिटेबल पुलाव मैं आपको एक सर्विंग डिश में भी डालकर दिखाऊंगी। और पुलाव डिश में निकाल लेने के बाद अब जो मैंने ग्रीन चिलीज फ्राई करके रखी थी, अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी। अगर इन ग्रीन चिलीज को मैं बीच में ही पका लेती तो आप यकीन माने कि इतना अच्छा फ्लेवर ना आता, इसलिए इन्हें अलग से ही सर्व करें। तो लीजिए, तैयार है मजेदार सा मिक्स वेजिटेबल पुलाव। आप भी बनाएं और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें।